जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति और वो किस बुक का, वो तो डॉक्टर मनोहरे का। तो हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन को हल किया था। आइए उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, जारी करते हैं। उसके आगे का आप क्या करिए कि डॉक्टर मनोहरे का जो बुक है ना उसके आप पढ़ने पास रखिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ता जाऊँगा, इसको एक से समझाता जाऊँगा, क्योंकि आपके पास बुक रहेगा तो देखने में भी क्या रहेगी, थोड़ा सा आसानी रहेगी। तो एक काम थोड़ा सा कर लीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग को 5 तक लगा लिए थे, क्वेश्चन नंबर 6 की बारी करते हैं ना दोस्तों। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो बुक हम ले लेते हैं, आप भी बुक ले लीजिए और बुक में से देखिए कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है डॉक्टर मनोहरे का, उसमें दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में दिया है, पी क्यू आर में आपका कोण क्या है, क्यू समकोण है, और दिया है पी क्यू बराबर के। पहले क्या करते हैं कि एक त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? त्रिभुज। तो एक आपका समकोण त्रिभुज बन गया दोस्तों। अब देखिएगा इसमें से अब त्रिभुज बन गया तो पहले एक ध्यान दीजिएगा कि इसमें बोला है क्यू समकोण। अगर क्यू बोला है समकोण तो फिक्स कर दीजिए क्यू को। आप क्यू को क्या कर दीजिए, यहाँ पर फिक्स कर दीजिए। अब आपकी इच्छा है पी और आर को जहाँ मन तहाँ रखे, हमको इससे नहीं मतलब है। आपका मन है पी को यहाँ पर रखने का तो पी को यहाँ पर रख दीजिए, आपको आर यहाँ पर रखने का मन है तो आर यहाँ पर रख दीजिए। क्योंकि पी समकोण बोला तो पी कितने, अरे क्यू समकोण बोला तो क्यू कितने अंश का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। और इसमें देहू दिया है, देखिएगा पी क्यू का मान दे दिया है आपका 4, और क्यू आर का मान दे दिया है 3, और पी आर का मान दे दिया है 5। ऑल डायमेंशन इन सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में क्या है आपका, सेंटीमीटर, सब है सेंटीमीटर। ए भी आपके हैं सेंटीमीटर में। तो आप अब पूछा क्या है, देखिए बहुत आसान, कॉस पी, COS कॉस पी का मान हम लोग निकालेंगे। उसके बाद टैन पी का मान, टैन पी का मान निकाल देंगे। उसके बाद हम लोग निकालेंगे कॉस आर का मान हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर कास पी, तो आप बताइए पहले कि कास बराबर क्या होता है। कास बराबर होता है आधार बटा के कर्ण होता है। तो कास बराबर लिखेंगे आधार, लिख लीजिएगा आधार बटा के कर्ण। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये याद हो गया, लेकिन फिर बार बार लिखने से क्या होता है, परमानेंटली रूप से आधार। देखिए कि ई कास है पी यहाँ से पूछा है, तो जब पी यहाँ से पूछा है तो लंब ई हो जाएगा, आधार ई हो जाएगा, मतलब 3 सेंटीमीटर आपका लंब हो जाएगा, आधार 4 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। तो कर्ण क्या हो जाएगा 5। तो आधार कितना आपका है 4, कितना है 4, और लंब कितना है, अरे कर्ण कितना आपका है 5। आपका आंसर कितना होगा 4 बटा के 5। देखिएगा आप कहेंगे कि ये आधार कैसे होगा, क्योंकि जहाँ से पूछता है ना, जहाँ से पूछता है वो आपका क्या हो जाता है, उसके सामने वाली भुजा हो जाती है लंब। क्योंकि यहाँ से दिया है तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये वाला हो गया कर्ण। तो इसी प्रकार से tan बराबर बताइए, tan पी का मान। तो tan बराबर क्या होता है आपका लंब बटा के आपका क्या हो जाएगा आधार। तो बताइए लंब कौन सा हुआ, तो लंब तो यही हुआ, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो लंब बटा के आधार, तो मतलब 3 बटा कितना हो जाएगा आपका कॉस आर। अब आर यहां से पूछा, देखिए कॉस बराबर लिखिएगा आधार बटा के क्या हो जाएगा आपका कर्ण। तो आर यहां से है तो लंब ई हो जाएगा, आधार ई हो जाएगा, कर्ण ई हो जाएगा। तो आधार कितना है 3 है, आधार कितना है आपका 3 है, कर्ण कितना है 5। तो कर्ण कितना हो गया आपका 5 हो गया, है कि नहीं। तो आपका लग गया सवाल क्वेश्चन नंबर 6। तो इसको हम हट जाते हैं, आप क्या कर लीजिए, इसको उतार लीजिए, फिर नए क्वेश्चन पे क्या करते हैं हम लोग, चलते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वीडियो को रोक करके इसको लिख लिया करिए, है ना। मैं आपको समझा के क्वेश्चनों को क्या करूँगा, आपको बताऊँगा ना। तो क्या करिए कि अब क्वेश्चन है 7वां। अब लघु उत्तरी प्रश्न, क्या दिया, लघु उत्तरी प्रश्न दिया है कि 3 त्रिकोणमिति अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 का मान ज्ञात करना। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है आपका 7वां सवाल। 7वां सवाल में पहला आपका क्या है, साइन ए बराबर आपका दिया है 1/11। तो क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है। तो पहले साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका, तो यहाँ पर लिखेंगे लंब
लंब बटा क्या आ गया हो गया आपका कर्ण हो गया। तो लंब का मान 1, कर्ण का मान 11। तो एक त्रिभुज बनाएंगे हम लोग, त्रिभुज में एक यू ऐसे बनाएंगे। अब देखिएगा ए दिया है ना, तो ए को यहाँ पे फिक्स करिए, समझ गए कि नहीं। ए को इधर उधर मत, यहाँ पे फिक्स करेंगे तो आसान भी रहेगा और गलत होने का चांस भी क्या रहता है, कम रहता है। तो आपका मान बी है यहाँ पे लिख दीजिए, सी यहाँ पे लिख दीजिए, लेकिन ए यहाँ पे लिखिए। लंब बटा के कर्ण, लंब 1 है, कर्ण कितना है आपका है 11। तो अब हमको निकालना है यक्स का मान। तो अब यक्स का मान कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग बराबर के लंब का वर्ग धन के किसका वर्ग, आधार का वर्ग। कर्ण कितना है 11, तो 11 का वर्ग, लंब कितना है 1, तो 1 का वर्ग, आधार कितना है यक्स, तो यक्स का वर्ग। 11 में गिरे हम 121 बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, इसको इधर भेज देंगे तो 121 माइनस के 1 बराबर के एक्स स्क्वायर। देखिए प्लस था तो इधर आया तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 120 बराबर कितना हो जाएगा आपका 120 बराबर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको इस रूप में तोड़िए कि क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाए। तो 120 में क्या करेंगे, 120 का क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 से काट देंगे तो 60 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 30 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 3 से काटेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 5 से काटेंगे तो 5 कम 5, क का जोड़ा बना, एक जोड़ा बना है कि नहीं, एक जोड़ा बना और नहीं बना है। तो कितना हो जाएगा आपका 5 3 15, 15 दूना के 30। तो आप हो जाएगा देखिएगा, तो एक करड़ी में हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा x। जैसे ही वर्गमूल ले लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा, हम ऊपर लिख देते हैं। तो 120 का कितना हुआ है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। तो 2 का जोड़ा बना तो 2 बाहर निकल गया, और किसी का जोड़ा बना नहीं बना तो इसी में रह गया। तो कितना हो जाएगा 5 3 15, 15 दूना के 30 बराबर के एक्स, ए एक्स रहेगा यहाँ पर। तो कितना हो गया, हाँ 4 3 12, ठीक। तो आपका एक्स का मान कितना आ गया 2 कड़ी में 30 आया है दोस्तों। तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो अब हमको दिया है कि एक मान तो दे ही दिया है, अन्य 2 मान, मतलब आपको निकालना है कास ए का मान। तो कास बराबर कास ए का मान क्या होता है, आधार बटा क्या होता है कर्ण। तो आधार बटा कर्ण होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे आधार बटा के यहाँ पे क्या लिख देंगे कर्ण लिख देंगे। आधार कितना निकाले हैं 2 कड़ी में 30 है, तो कितना लिखेंगे 2 कड़ी में 30। और आपका कर्ण कितना है आपका, तो 11, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या निकालना है कास का, तो tan का निकाल दीजिए। tan ए बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा के आधार। तो लंब कितना है दोस्तों आपका 1 है, तो 1 लिख दिए। आधार कितना दिया है 2 कड़ी में 30 दिया है। तो क्या करेंगे यहाँ पर 1 बटा के 2 कड़ी में 30 दिया, तो इसका क्या कर देंगे परमीकरण, तो 30 हो जाएगा, और कड़ी में कितना हो जाएगा 30। तो कड़ी में 30 ऊपर हो जाएगा, हम लिख देंगे कड़ी में 30 गुणे कड़ी में 30 हो जाएगा, और 30 दूना कितना हो जाएगा 60। ये आपका क्या आ जाएगा दोस्तों आंसर, ठीक है। इसको आप लगा लीजिए। इसे उतार लिए दोस्तों, वीडियो को रोक करके क्या कर लीजिए इसको उतार लीजिए। आगे हम चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। वीडियो को रोक कर क्या कर लीजिए उतार लीजिए। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन दोस्तों, आपको 8वां बताने। देखिए अगर फास्ट लगाना होता तो
तेज़ी तेज़ी से लगा देते। हमको समझाना भी है और क्या करना है, लगाना भी है। तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो क्या हो जाए, लंबा हो जाए, लेकिन हमारा मानना है कि आप लोगों को क्या हो जाए, एक बार समझ में क्या हो जाए, आ जाए, कैसे लगता है, कहाँ से क्या होता है, सारी प्रक्रिया में क्या करूँ आपको बता दूँ। इसीलिए वीडियो लंबा हो जा रहा है, इससे आप घबराइए नहीं कि लंबा हो जा रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। आप कितना क्वेश्चन नंबर 8 की पारी है। देखिए दोस्तों क्या दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 8 में दिया काश b बराबर 12/13 दिया है। काश b बराबर दिया है 12 बटा के आपका दिया है 13। अब देखिए दोस्तों कितना आसान है। काश b बराबर दिया है 12/13, तो अन्य दो मतलब काश दिया है तो साइन निकालना है आपको, tan निकालना है, बस दो ही चीज़। तो इसका आधार बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो मैंने कहा था ना b है तो यहाँ पर b लिख दीजिए। अब आपका मान a यहाँ पर लिखने का तो यहाँ लिख दीजिए, मान यहाँ पर तो यहाँ लिख दीजिएगा। तो cos बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर ऐसे लिखा करिए दोस्तों, क्योंकि आपको याद रहेगा आधार बटा के आपका क्या हो जाएगा, कर्ण। तो आधार कितना है आपका 12 है, कर्ण कितना आपका है 13 है। तो आधार कितना हो गया 12, तो आधार हो गया 12, कर्ण कितना हो गया आपका 13। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है दोस्तों कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन के किसका वर्ग, आधार का वर्ग। कर्ण कितना है 13 का वर्ग और लंब कितना है आपका 12 का वर्ग और ए आपका कितना कर देते हैं, तो x का स्क्वायर, अरे सॉरी लंब कितना है ना, अरे लंब आपका है x का स्क्वायर और आधार कितना है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है और यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के 12 का कितना हो जाएगा 144 प्लस यह भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा 169 माइनस के 144 बराबर कितना हो जाएगा x स्क्वायर। अब दोस्तों क्या करेंगे 169 में 44 घटा देंगे तो कितना घटाइए, तो कितना जाएगा 25 बराबर के x स्क्वायर। तो कर्ण में कितना हो जाएगा 25 बराबर के x हो जाएगा। तो कर्ण में 5 का वर्गमूल कितना होता है 5 बराबर के x। तो ये x का मान कितना आ गया आपका 5। तो पूछा क्या है कि त्रिकोण मतलब कि त्रिकोणमिति के दो अनुपात और ज्ञात कीजिए। काश का दे दिया है आपको, साइन का निकालना है और किसका, अरे साइन का निकालना है और tan का निकालना है। साइन बराबर लिख दीजिए साइन बराबर थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा के आपका होता है कर्ण, क्या होता है कर्ण। तो लंब का मान कितना है देखिए 5 दिया है और कर्ण का मान दिया 13, 5 बटा कितना आ गया आपका 13। तो आप इसी तरह से cos b का मान कितना हो जाएगा आधार बटा कितना हो जाएगा आपका कर्ण जाएगा। आधार कितना है दोस्तों आपका, आधार है 12 और कर्ण कितना आपका है 13। तो 12 बटा कितना आपको हो जाएगा 13। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन दोस्तों। मैं हट जाता हूँ, इसको वीडियो करके इसको क्या कर लीजिएगा, रोक कर इसको लिख लीजिएगा। अब जहाँ पर नहीं समझ में आता है आप कमेंट करिए ना, मैं कमेंट करेंगे तो मैं आपको क्या करूँगा एक नए वीडियो बनाकर जो फंसा होगा क्वेश्चन उसको मैं क्या करूँगा वीडियो बनाकर डाल दूँगा। तो ठीक है दोस्तों, इसको क्या कर लीजिए वीडियो को रोक करके इसको रोक लीजिए। आइए हम क्या करते हैं अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो गया है ना। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं कहाँ 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आपका cos थीटा बराबर दिया है, कितना दिया है आपका cos थीटा बराबर आपका दिया है 2/5। कितना आसान है, cos थीटा बराबर 2 बटा के दिया है आपका 5। तो cos थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा के दिया है आपका cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा क्या होता है आपका कर्ण होता है। तो आधार का मान है 2 और कर्ण का मान है आपका 5। तो एक त्रिभुज बनाएंगे और यहाँ पर क्या बना देंगे थीटा, क्योंकि इसमें थीटा दिया। तो अब आपका मान ए बी सी कहीं लिख सकते हैं, आपसे इसमें कोई पूछ नहीं रहा है क्योंकि इसमें ए बी सी है या नहीं है। तो आधार कितना है आपका 2, कर्ण कितना है 5। तो इसका लंब का मान निकालना है ना। तो कर्ण अब ऐसे लिखना, देखो कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग धन आधार का। देखिए कर्ण का वर्ग मतलब किसका वर्ग 5 का वर्ग, लंब का वर्ग मतलब किसका वर्ग x का वर्ग, आधार का वर्ग मतलब किसका वर्ग 2 का वर्ग। 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आ जाएगा, x का स्क्वायर रहे जिसका 10 रहेगा, 2 दूना के 4। इसको इधर भेज देंगे तो 25 में से क्या चला जाएगा 4 चला जाएगा। तो कितना, अरे सॉरी कहीं गलती हुआ है, कितना दिया है थोड़ा सा देखिए, अच्छा 2/5 ही दिया है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है।
तो 25/4 दिया तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा आपका, तो 25 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 21 बराबर के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा करड़ी में 21 बराबर की एक्स हो जाएगा। अब 21 का वर्गमूल कहाँ होता है, 21 का वर्गमूल होता ही नहीं है, तो 10 का 10। तो अब विकास का दिया है तो दो चीज़ का और मान निकलना है आपका। तो आपका कितना हो जाएगा करड़ी में 21। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा के आपका हो जाएगा, लंब बटा आपका हो जाएगा कर्ण। तो लंब कितना आपका है, लंब है आपका करड़ी में 21, तो करड़ी में 21 लिख दिए। और आपका कर्ण कितना है 5, मैंने 5 लिख दिया। उसके बाद कास का दे दिया है, अब किसका निकालना है, और tan का बचा है, बस tan का निकालना है, बस 3 निकालना है। इस जो प्रश्न है tan थीटा बराबर लंब बटा के कितना हो जाएगा, लंब बटा के आपका हो जाएगा आधार। तो लंब कितना है दोस्तों, लंब है करड़ी में 21 और आधार कितना है आपका, आधार आपका है 2। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो ठीक है दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को अब धीरे धीरे त्रिकोणमिति समझ में आ रही है कि एक ही प्रक्रिया क्या कर रहे हैं हम लोग, बार बार दोहरा रहे हैं, बार बार पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। तो अब धीरे धीरे क्या लगेगा, आपको आसान लगने लगेगा ना। तो हमको आशा लगता है कि आप लोगों का आ गया होगा। तो यहाँ पर 2 दूना का 4, 4 उधर जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा, 25 में से 4 जाएगा तो बचेगा 21, 21 का वर्गमूल करड़ी में 21, तो कितना x बराबर करड़ी में 21। अब यहाँ पर करड़ी में 21 लिख करके साइन और tan लगा दिया, लंब बटा के कर्ण, लंब है करड़ी में 21, कर्ण आपका है 5, यहाँ पर tan थीटा आपका है लंब, लंब कहता है करड़ी में 21, लंब बटा के होता है आधार, आधार का मान है 2। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों कौन सा था, यह आपका 9 था, क्या था आपका 9 क्वेश्चन था। तो आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 9 हो गया था ना, क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं दोस्तों 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, आप अपने बुक में देखिए कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर दिया है 10 की साइन a बराबर के 3/4 दिया है, साइन a बराबर दिया है 3/4। तो देखिए दोस्तों साइन a बराबर क्या हो गया है 3 के आपका हो गया 4। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के आपका होगा कर्ण। अब देखिए एक त्रिभुज बनाएंगे, बार बार देखिए वही प्रक्रिया कर रहे हैं। एक बार बार क्यों पूछ रहा है, क्योंकि आपको याद हो जाए। तो आपको ए यहाँ पर मानना है, आपको बी मान है तो यहाँ मान लीजिए, सी मान है तो यहाँ मान लीजिए। लंब का मान कितना है 3, कर्ण का मान कितना है 4। तो इसमें जब यहाँ से देखिए, यहाँ से पूछा तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया। तो लंब कितना आपका है 3 और कर्ण कितना आपका है, इतना है 3/4 दिया है। थोड़ा सा क्वेश्चन में देख लेते हैं। साइन a बराबर 3/4 ही दिया है। तो आपका दे दिया है साइन a बराबर लंब बटा कर्ण होता है तो 3 हो जाएगा, कर्ण आपका हो जाएगा 4। तो इसका मान हमको निकालना है 3/4 का। तो यहाँ पे लगाएंगे कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन किसका वर्ग, आधार का वर्ग। देखिएगा ध्यान से, लंब कितना दिया है, कर्ण कितना दिया है 4, 4 का वर्ग करेंगे। लंब कितना दिया है 3, 3 का वर्ग। आधार कितना दिया x, तो x का वर्ग। 4 का 4 चौके 16 हो जाएगा, 3 3 लिख के 9 हो जाएगा, प्लस के x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 16, 16 में से 9 हो गया आपका x स्क्वायर। 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 9 7 16, कितना हो जाएगा करड़ी में हो जाएगा आपका 7 बराबर के x हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका x, तो x का मान कितना गया करड़ी में 7 है ना दोस्तों। x का मान कितना आ गया करड़ी में 7, देख लीजिएगा। 4 चौके 16, 3 3 लिख के 9 उधर भेज देंगे तो 9 में 7 जोड़ देंगे तो 9 7 कितना होता है 16 होता है ना। तो आइए देखते हैं इसके आगे। तो साइन का दे ही दिया है, अब आपको किसका निकालना है cos a। तो cos बराबर क्या होता है आधार बटा के कर्ण। तो आधार यहाँ पे लिख देंगे आधार बटा के आपका हो जाएगा कर्ण। आधार कितना है दोस्तों, तो करड़ी में 7 है, तो करड़ी में मैंने 7 लिख दिया। और आपका कर्ण कितना है 4, ये आपका हो गया आंसर। उसके बाद क्या दिया है दोस्तों, tan a का मान कितना होगा। tan a बराबर होता है लंब, अब बटा क्या होता है आपका आधार।
तो लंब का मान कितना दिया है 3 और आधार का मान कितना दिया है, तो इसका मान हो गया 3 और आधार का मान हो गया करड़ी में 7। तो ये हो गया आपका दोस्तों आंसर, एक ए हुआ और एक ए हुआ। ठीक है दोस्तों, हट जाते हैं। आप क्वेश्चन को क्या कर लीजिए, उतार लीजिए। यदि नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट करिए, हम कमेंट का आपका जवाब जरूर देंगे वीडियो के माध्यम से। तो आप बस मन लगाकर पढ़ाइए, हम आपके साथ हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसको वीडियो को रोक कर क्या कर लीजिए, इसको रोक लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आइए हम आपके साथ हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्या कहता है 11? क्वेश्चन नंबर 11 दिया था दोस्तों कि अगर tan से बराबर 1/3 दिया है तो tan बराबर क्या लिख देंगे, लंब बटा के आधार। तो लंब है आपका 1, आधार आपका है कितना 3 है। तो क्या होगा कि अगर देखिए ध्यान से कि अगर त्रिभुज बनाएंगे जिसमें से C को यहाँ पर रखेंगे, B आपका मान A यहाँ पर रखना है तो A यहाँ पर रख दीजिए, B यहाँ पर रखना है तो B यहाँ पर रख दीजिए। तो अब इसकी सहायता से हम क्या निकालेंगे, कर्ण। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन के आधार का वर्ग। तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 में 1 जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा। x² बराबर 10, तो x बराबर हो जाएगा कितना, करड़ी में 10। अब कुछ नहीं है, साइन से लंब बटा कर्ण। लंब कितना है दोस्तों, तो 1 है, कर्ण कितना है, तो करड़ी में 10 है, हो गया। कौसी आधार बटा के कर्ण, आधार कितना है 3, कर्ण कितना है, तो करड़ी में 10। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि इसको आप एक बार उतार लीजिए, तो फिर हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 हो गया। डॉक्टर मनोहरी जी जो हैं, हम लोग 11 क्वेश्चन को क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। अब हम लोग किसका पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 12। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या कहता है। 12 कहता है tan फाई बराबर 40 बटा के दिया है 9। क्या दिया आपका, tan, इसका नाम होता है सिंबल फाई। tan फाई बराबर दिया है 40 बटा के 9 दिया। तो पूछा है अन्य 2 मान। तो सिंपल से क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। हम लोग त्रिभुज बना लिए। आपको यहाँ पर A लिख दिए, यहाँ पर B लिख दिए, यहाँ पर C लिख दिया। अब यहाँ पर दर्शा देंगे फाई। अब tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा के आपका क्या होता है, आधार। लंब का मान आपका है 4 और आधार का मान है आपका 9। तो लंब हो गया आपका 40 और आधार आपका हो गया 9। तो यहाँ पर x का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको कि कर्ण का वर्ग, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर आपका हो जाएगा लंब का वर्ग धन किसका वर्ग, आधार का वर्ग। कर्ण कितना है x², लंब कितना है 40 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 9 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर 1600, 9 कितना हो जाएगा 81। तो कितना हो जाएगा 1681। तो x बराबर कितना हो जाएगा, करड़ी में 16 8 1 हो जाएगा। अभी दोस्तों क्या करना है आपको, इसमें से निकालना है आपको कि 1681 किसका वर्गमूल है ना दोस्तों। तो आइए इसको देखते हैं 1681 किसका वर्गमूल है। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों, ये जो वर्गमूल आपका है यह 41 का है। किसका है, 41 का। 1681 किसका वर्गमूल होता है, तो 81 का होता है और 41 का होता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 41। तो यहाँ पर आपका x बराबर कितना हो जाएगा 41 ना। तो अब 2 मान ज्ञात करना है, आराम से ज्ञात कर लेंगे। किसका, आपका साइन का। साइन फाई बराबर कितना हो जाएगा, तो लंब और बटा के आपका हो जाएगा कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा आपका, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर लंब कितना है 40, तो यहाँ पर लिख देंगे 40। और आपका कर्ण कितना है 41, तो यहाँ पर लिख देंगे 41। अब tan तो दे ही दिया था, अब साइन करना निकाल दिए। अब क्या निकाल दिए, कास फाई। तो कास, पहले बताइए कास थीटा बराबर क्या होता है, पहले आप बताइए। तो कास थीटा बराबर आधा और बटा के
कर्ण होता है। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे आधार, आधार बटा के आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। आधार का मान कितना है, 9 है, तो आधार हो जाएगा आपका 9, कर्ण कितना है 41, तो यहाँ पर लिख देंगे 41। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या किया कि 6 से लेकर के 12 तक क्वेश्चनों को क्या कर लिया, हल कर लिए। आप मैं हट जाता हूँ, इसको आप लोग क्वेश्चन को उतार लीजिए, वीडियो को रोक करके, फिर आगे हम वीडियो क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो आइए इसको हम लोग मिटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। दोस्तों आपकी सुविधा के अनुसार मैं एक एक सवाल मनोहरी जो बुक है उनका एक एक सवाल लगाएंगे, क्योंकि आपको कहीं भी परेशानी ना हो। पहले क्या करिए, आप अपने से लगाइए, अगर नहीं आता है तो आप क्या करिए, फिर वीडियो देख सकते हैं ना। मैं चाहता हूं कि हर लड़का पढ़े, जिसको है कि नहीं, समझ के पढ़े और सब क्या करें, टॉप करें, ठीक ना। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर आपका 13 तो एकदम आसान क्वेश्चन है। देखिए 13, साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, दिया है कि 1 बटा के कर्ण में 2 दिया है। साइन थीटा बराबर दिया है आपका 1 बटा के कर्ण में 2 दिया है। तो पूछा है शेष त्रिकोणमिति अनुपात का मान क्या होगा। तो आइए देखते हैं साइन थीटा। अगर हम इस सवाल को हम चुटकियों में लगा सकते हैं, लेकिन हमको पढ़ना है, अब हम लोग आगे तक पढ़े नहीं है। जैसे ए अंश पर बढ़ता है, जैसे कि साइन 30 अंश का मान 40 अंश, 30 अंश का मान 60 अंश का मान 45 अंश का मान 90 अंश का मान पर एक फटाक से क्या हो जाता, सॉल्व हो जाता। लेकिन उसके हम विधि से करेंगे नहीं, क्योंकि वे हम लोग पढ़े नहीं हैं, आप नहीं पढ़े हैं, बात ये है। आइए देखते हैं, थीटा दिया है तो यहाँ पर थीटा मान लेंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका साइन बराबर क्या होता है आपका लंब बटा आपका क्या होता है कर्ण होता है। लंब कितना है आपका 1, कर्ण कितना है कर्ण में 2, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो निकालते हैं कर्ण का वर्ग, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार, इसको आधार मानते हैं। कर्ण का वर्ग मतलब कर्ण में 2 का स्क्वायर, 1 का मतलब 1 का स्क्वायर, और x का मतलब x का स्क्वायर। कर्ण में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, प्लस के x स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 बराबर के x स्क्वायर, प्लस इधर आएगा तो माइनस 2 में से 1 जाएगा तो 1, और बराबर के x स्क्वायर, तो x बराबर कितना हो गया 1। अब देखिएगा एक ही ऐसी संख्या जिसका आप लीजिए वर्गमूल लीजिए, घनमूल लीजिए, चाहे कौनों मूल लीजिए, मान में से कितना आएगा, एक ही आएगा। तो यहाँ पर एक का वर्गमूल कितना होगा, एक ही होगा। बस क्या पूछा है, शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। शेष 5, तो 4 1 है तो दे ही दिया है, तो 5 से ज्ञात करना तो कुल मिला 6 होता है। तो अब आइए शुरू से साइन का दे ही दिया, तो किसका निकालते हैं, कास। आप लोग बताइए, कमेंट करिए, काश थीटा बराबर क्या लिखे, क्या होता है, हमसे पहले जवाब दीजिए। आधार बटा के आपका क्या लिखें, बोलो जी, आधार बटा का कर्ण। आधार कितना है, आधार का मान आया है x, और कर्ण का मान है 1 बटा का 2, 1 बटा के कर्ण में 2। टेन थीटा, देखिए इसका परमेय कर्ण भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, इसका परमेय कर्ण करके ऊपर लिख सकते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका भैया, तो लंब बटा के क्या होता है आपका आधार होता है। तो लंब का मान कितना है, लंब का मान आपका 1 है, आधार का मान 1 है, 1 बटा के 1 बराबर के 1, ठीक। इसका टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर कितना होता है, आधार बटा के लंब होता है, ठीक। टेन का क्या होता है, उल्टा होता है। तो ए भी मान कितना जाएगा, 1 बटा के 1 हो जाएगा, मान कितना हो जाएगा 1। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो यहाँ पर सेक लिख देंगे, थीटा लिख देंगे, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये आधार बटा कर्ण है तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। यहाँ पर कर्ण लिख दिए, यहाँ पर क्या लिख दिए हम लोग, आधार लिख दिए। तो आधार हो गया, तो कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान है आपका, कर्ण में 2 है, आधार का मान 1 है। और एक लास्ट बचा है कौन सा, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो इसका भी लिख देते हैं हम लोग। कितना हो जाएगा, कर्ण बटा के आपका हो जाएगा
लंब, तो कर्ण कितना हो जाएगा आपका, कर्ण में 2 और लंब का मान 1 बराबर कितना आ जाएगा, कर्ण में 2 और इसका भी मान कितना आ गया, कर्ण में 2। इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग 6 से लेकर के 13 तक क्वेश्चनों को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया है कि नहीं। देखिए बहुत आसान है, पढ़ेंगे तो सब कुछ आसान है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो एक भी आसान नहीं है ना। इसको उतार लीजिए। हो गया दोस्तों ना, तो एक क्वेश्चन आपका हो गया है। अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आगे का क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, 13-14 से लेकर के आगे का क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रैक्टिस में लगाते रहिएगा, क्वेश्चन को आगे लगाइए, सब लग जाएगा, बहुत सिंपल सा है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।